Now recording will start right now. आज जो हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स, वो जो टॉपिक स्टार्ट होगा ये हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। लास्ट टाइम हम क्लास में जो है पार्ट 1 ख़त्म कर चुके हैं। पार्ट 1 ख़त्म करने के बाद जो है अब हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और पार्ट 2 में आपके पास जो है टॉपिक्स जो हैं वो हमारे पास हाउ टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज अ बिजनेस। इसमें आपके तकरीबन 3 टॉपिक्स जो हैं, इस पूरे पार्ट में आपके पास जो है वो 3 टॉपिक्स हैं और ये 3 टॉपिक्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है वो मौजूद हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का क्योंकि ये हमारा पहला सेशन है, ऑनलाइन फर्स्ट सेशन है, इसमें हम चीज़ें कुछ प्लान करते हैं। ये जो आपकी जूम मीटिंग है तकरीबन 40 मिनट्स की जो है वो आपकी जूम मीटिंग मौजूद है। और जो है ये जो आपकी जूम मीटिंग मौजूद है 40 मिनट्स की मौजूद है। 40 मिनट्स के बाद जो है ये आपकी मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाएगी। दैन फिर उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इस मीटिंग को दोबारा से कनेक्टिविटी पे लेकर आएंगे और दोबारा से हम इसे कनेक्ट करेंगे। एनीवेज स्टूडेंट्स, ये जो दोबारा से ये जो आज हम मीटिंग लेके जा रहे हैं, इस मीटिंग में हम सबसे पहले अपना जो है पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे कि अब जो है आप क्या हैं, ऑनर ऑफ अ स्मॉल बिजनेस के जो है वो पार्ट है। पूरा एसएमई जो है वो आपका यहाँ पर रन हो रहा है। एसएमई को अब आप जो है सीख चुके हैं कि एसएमई का जो है बेसिक पर्पस क्या होता है, इसमें जो है आप काम किस तरह करते हैं, कौन कौन से जो है ऑनर्स मौजूद हैं और उनके वो जो है वो काम कर रहे होते हैं। तमाम चीज़ें जो है आप यहाँ पे देख चुके हैं। नाउ अब आप जो है ये बात सीखेंगे कि जो स्मॉल ऑनरशिप है, स्मॉल ऑनरशिप में कौन सी चीज़ें जो है वो कंसिडर की जाएंगी, किस तरीके से हम इसे ऑर्गेनाइज करेंगे, हम इसे प्लान करेंगे और हम इसको प्रॉफिट ओरिएंटेशन की तरफ लेकर आएंगे। अब हम जो है ये तमाम चीज़ें जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। नाउ चैप्टर नंबर 5 जब हम स्टार्ट करने के लिए जाएंगे स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 बिकमिंग द स्मॉल बिजनेस, इसके बाद जब हम इसको स्टार्ट करने के लिए जाएंगे तो आज का हम सेशन प्लान करते हैं। ये जो पूरा स्टार्ट का 40 आवर का सेशन होगा, ये 40 मिनट्स का सेशन होगा। तो ये 40 मिनट्स का सेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस डिस्कशन के ऊपर जाएगा कि ये आपके पास जो है स्लाइड्स हैं और इस स्लाइड्स के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं और हम अपना पूरा चैप्टर जो है वो इसमें ख़त्म कर रहे होंगे। आफ्टर वाइल जब हम 40 मिनट्स के लेक्चर की तरफ आएंगे तो वहाँ पर हम ये चीज़ देख रहे होंगे कि अब हमारे पास हमारा जो बिजनेस है, जो हमने प्रोजेक्ट हम जिसको बात कर रहे थे, प्रोजेक्ट डिस्कशन जो हम कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट डिस्कशन का नेक्स्ट पार्ट क्या होगा और नेक्स्ट पार्ट में जो है वो हम चीज़ें किस तरीके से कंसिडर करेंगे। अब हम आगे जाने के लिए कौन सी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। अब हम इसके ऊपर बात करेंगे अपने नेक्स्ट आवर के अंदर। नाउ बिकमिंग द ऑनर ऑफ अ स्मॉल बिजनेस, सबसे पहले है आपके पास स्टेप्स, प्रोसीजर्स फॉर गोइंग इनटू द बिजनेस। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, वो कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जो कि आपको चाहिए बिजनेस के अंदर एंटर होने के लिए। देन फिर आपके पास आपकी निश मार्केट्स कौन कौन सी हैं, आपकी जो आपकी सराउंडिंग की मार्केट्स हैं, वो सराउंडिंग की मार्केट्स जो है वो कौन कौन सी हैं, आप इसको देख रहे होंगे। हम फिर इस बात पर डिस्कस करेंगे कि आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या आपको किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस को जो है वो बाय करना चाहिए। यहाँ पर हम ये चीज़ देखेंगे और फाइनली जो है हम देखेंगे फ्रेंचाइजिंग, कि फ्रेंचाइजिंग होती क्या है, फ्रेंचाइजिंग को जो है वो किस तरीके से डील कर रहे होते हैं। तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो हम क्या कर रहे होंगे अपने पास आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ साथ जो है जब इसको हम डिस्कस कर रहे होंगे तो वहीं पर मैं आपको जो है एग्जामिनेशन मेथड के हवाले से एट द एंड ऑफ द टाइम जब हम इसको कंक्लूड कर देंगे पूरे टॉपिक को, तो वहाँ पर हम बात करेंगे कि एट द एंड ऑफ द टाइम किस तरीके से जो है एग्जाम्स में आपके पास आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब जो है हम बात करते हैं, ये जो हमें आ रहा है सामने आपकी पिक्चर नज़र, ये जो पूरा इमेज आपके पास नज़र आ रही है, ये जो इस इमेज को हम क्या कर रहे हैं, ये जो इमेज हमारे पास नज़र आ रही है, हम इस इमेज को जो है वो डिस्कस करेंगे और इस इमेज के ऊपर जो है हम बात करेंगे। नाउ सबसे पहले आप क्या करते हो, अपने किसी
बिजनेस के आइडिया को जो है वो जनरेट करना चाहते हो, इसका पूरा रूट मैप पढ़ो। स्टूडेंट्स, पिक्चर आपको नजर आ रही है, इसकी पूरी रूट मैप को जो है ना आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले हम आइडिया देख रहे हैं, फिर ऑनरशिप मैनेजमेंट की तरफ आ रहे हैं, फिर हम ये सोच रहे हैं कि हम अपना कैपिटल, अपना फाइनेंस किस तरीके से जो है मैनेज करेंगे। इस आइडियाज़ को देखने के बाद फिर हम ये देख रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है हमारे प्रीमिसेस कौन कौन से होंगे, वो प्रीमिसेस जो है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। नाउ फिर जब हम इस आइडिया की बात करेंगे और इस प्रीमिसेस की बात करेंगे, तो वहाँ पर हम ये चीज़ देख रहे होंगे आगे जाके हम अपना रॉ मटेरियल कहाँ से एक्वायर्ड कर रहे हैं, इक्विपमेंट कहाँ से आ रहा है, मटेरियल कहाँ से आ रहा है, ऑपरेशन प्रोडक्शन कहाँ से होगी। देन उसको हम जब हमारी प्रोडक्ट बन चुकी है वो हम कहाँ पर जाकर बेच रहे हैं, सेलिंग आइडिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। सेलिंग आइडिया के बाद आप बात कर रहे हो आपके ऑपरेशन प्रोडक्शन कैसी है, आपके पास जो है ये बात कर रहे हो कि मनी, आपके बैरियर्स जो आए हैं बीच में, उनको आप अपने एक्सपेंडिचर्स की बात करेंगे, एक्सपेंडिचर्स को जो है वो आप क्या कर रहे हो, फैसिलिटेट कर रहे हो फ्रॉम योर सेलिंग अमाउंट। देन फिर रेंट दे रहे हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स दे रहे हो, डेप्रिसिएशन आप वहाँ पर पेड कर रहे हो, फाइनली आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस जो है आप डिटर्मिनेट कर रहे हो कि प्रॉफिट एंड लॉस किधर है। वैन एवर जब भी हम बात करते हैं अपने पास बिजनेस थाउट्स की या बिजनेस आइडिया की कि हम अपना बिजनेस कहाँ से शुरू करेंगे, तो आपको एक पाकिस्तानी माइंड मेंटेलिटी नज़र आती होगी, पाकिस्तान के बिजनेसमैन की माइंड मेंटेलिटी नज़र आती होगी। हम शुरुआती कहाँ से करते हैं, मनी से। हम शुरुआत ये कर रहे होते हैं कि कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी। हम ये बात नहीं करते कि हमें बिजनेस क्या करना है, नो, हम ये बात करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिलनी है। एक्चुअली जो मिथ है, वो मिथ क्या है हमारे पास, हमारा सबसे बड़ा मिथ ये है हमारे पास इन्वेस्टमेंट होगी तो हम बिजनेस शुरू करेंगे। दैट इज द रॉन्ग डायरेक्शन। ओके, ये आपके पास कंप्लीट जो है एक रॉन्ग डायरेक्शन है। हम यहाँ पे ये बात हमें जबकि ये सोचना चाहिए एक्चुअली आइडिया जनरेट होगा तो हम उसके बाद ये सोच रहे होंगे कि कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट कहाँ से आए। हम ये नहीं सोचते, बल्कि हम ये बात सोचते हैं कि पहले फाइनेंस होगा तो देन फिर हम आइडिया जनरेट करेंगे। ओके, लेट्स सपोज दैट आप अपनी क्लास के एग्जाम्पल लें। क्लास के एग्जाम्पल्स में मैंने यहाँ पर अभी तक तो आप लोगों को ये बताया ही नहीं कि आप अपना फाइनेंस किस तरीके से एक्वायर्ड करते हो, आप फाइनेंस किस तरीके से लेकर आओ। हमने अपनी क्लास का सबसे पहला जो पॉइंट बनाया था या जो सबसे पहली चीज़ हमने की थी, जनरेट योर आइडिया। कि आप अपना आइडिया रूम जो है, आप अपना जो आइडिया है वो आइडिया जो है वो जनरेट कर आइडिया लेकर आए आप। ठीक है, हम इस चीज़ के ऊपर जो है वो बात कर रहे थे। एक अच्छा आइडिया किस तरीके से जनरेट होता है, आप उसको क्या करते हैं, पर एक जर्नलाइज्ड फॉर्म में जाके देखते हो कि आपके एसएमई के बिजनेसेस कहाँ कहाँ पर रन हो रहे हैं, वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर एसएमई लाई करता है। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि एसएमई लाई करने के लिए जो है वो किसी भी इकोनॉमी के सेक्टर्स कौन कौन से मौजूद हैं, और वहां से आप देखते हो कि ये वाला जो पॉइंट है या ये जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है यहाँ पर हो ही नहीं रही। तो अब आप क्या करते हो, आपको एक गैप मिल गया, एक ब्रिज मिल गया। और जब आपको एक गैप मिल गया और एक ब्रिज मिल गया, तो आप वहां पर क्या बात कर रहे हो कि चलें ये बिजनेस हमने रन करना है, और इस बिजनेस के जो हमने रन करना है इसकी ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट कैसी होगी। ओके, ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट मीन्स दैट लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस, कि लीगल फॉर्म ऑफ ऑनरशिप बिजनेस कौन सा होगा। हम फिर इसके ऊपर बात कर रहे होते हैं, ऑनरशिप मैनेजमेंट की बात करते हैं हम यहाँ पर कि प्रोप्राइटरशिप होगा आपके पास पार्टनरशिप होगा, या आपके पास ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की आप बात करते हो। देन पे आप बात कर रहे हो, अब आप बात कर रहे हो कि आपका फाइनेंस कहाँ से आएगा। ओके, वहां से हम ये चीज अब कर रहे हैं कि फाइनेंस के लिए कौन सा मोड ऑफ फाइनेंसिंग जो है वो आपके पास एग्जिस्टेबल है, या वो कौन सा मोड ऑफ फाइनेंसिंग है जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है। ये फिर आप क्या कर रहे हो, मोड ऑफ फाइनेंसिंग की बात कर रहे हो। एंड फाइनली अब आप अपने माइंड में पिक्चर बनाते चले जाएं, फाइनेंस भी आ गया, आइडिया भी आपको पता है आपको बिजनेस किस चीज़ का करना है, आपको ये वाला आइडिया भी पता है कि किसके साथ करना है, फिर आपके ये वाला आइडिया भी मिल गया कि भाई आपको अकेले करना है या फिर जो है आप क्या कर रहे हो, अपने रिलेटिव्स के साथ जाके मिल के कर रहे हो, आप पार्टनरशिप के ऊपर बात कर रहे हो, आप सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर बात कर रहे हो। जो आपके पास चीज़ें थी वो चीज़ें जो हैं अब आप कंसिडर कर चुके हो, कंटिन्यू हो चुका है आपके पास।
अब आप फाइनली जो है चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता करके आगे मूव करना शुरू करोगे और अपने बिजनेस को लेके जाओगे। लेकिन इस पूरी स्लाइड में हमने एक चीज़ तो जो है कंफर्म कर दी है, और वो चीज़ हमने ये कंफर्म की है कि आइडिया सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंस, मैनेजमेंट, बिल्डिंग, ये तमाम की तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है तो आपके पास आपका आइडिया इंपॉर्टेंट है। गॉट इट द पॉइंट? आई एज्यूम इट कि आप लोग जो है ना इस पॉइंट को समझ चुके होंगे। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई रिक्वायरमेंट है, ऐसे आसिक क्वेश्चन है, तो आस्क मी ऑन चैट बॉक्स। आप लोग आराम से जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स कर सकते हैं, ताकि टाइमली जो है उसको फैसिलिटेट कर दिया जाएगा। आप लोगों ने भी बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस ली हुई है, तो आपको पता होगा कि मैं किस तरीके से अपनी ऑनलाइन क्लास जो है वो रन करती हूँ। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम मूव कर जाते हैं अपने पास अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम जा रहे हैं अपने पास स्टेप्स टू गोइंग इनटू द बिजनेस। अपने बिजनेस के अंदर एंटर होने के लिए आपके पास जो है एग्जाम्स का क्वेश्चन आता है, ऐसे नहीं कि एग्जाम से क्वेश्चन आता है, विच काइंड ऑफ द फैक्टर इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर स्टार्ट योर बिजनेस। अगर मैं हम लोग को लास्ट लेक्चर याद दिलाऊं, जो क्लास का हमारा लेक्चर था, उसमें हम बात कर रहे थे कि जब आप लीगल फॉर्म लेने के लिए जा रहे हो तो आप कौन सी चीज़ों को जो है कंसिडर कर रहे हो। आज हम ये बात करेंगे कि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हो तो आप किन चीज़ों को कंसिडर कर रहे हो। ओके, सबसे पहले आइडेंटिफाई द नीड। अब नीड आइडेंटिफाई करें, जैसे कि अभी हम आइडिया जनरेशन के ऊपर बात कर रहे थे, हमने आइडिया जनरेशन के ऊपर बात करते हुए ये चीज़ देखी थी कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं नीड को। हाँ, हमारे पास कौन सी निश मार्केट ऐसी है, हमारे पास जो सराउंडिंग की मार्केट्स ऐसी हैं, उन सराउंडिंग की मार्केट्स में जो है वो ये एक पर्टिकुलर चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। जब वो पर्टिकुलर चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती तो आपने ले जाकर क्या कर दिया, उस चीज़ को अपने पास अपनी मार्केट में, अपने पास अपनी निच मार्केट में जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं स्टूडेंट्स के। हमारे पास हमारी रियल वर्ल्ड में कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम यहाँ पर जो है फोकस कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा 2010 में, 2011 में चेजअप का कॉन्सेप्ट आया, चेज का कॉन्सेप्ट आया, चेजअप का कॉन्सेप्ट आया। आपके पास जो है इम्तियाज सुपर स्टोर का कॉन्सेप्ट आया। अब इम्तियाज सुपर स्टोर अगर आप पूरे कराची में देखें तो जस्ट 3 से 4 सुपर स्टोर्स मौजूद हैं आपके पास। एक आपका डिफेंस पे मौजूद है, कईयाबाद के कॉर्नर पे मौजूद है, एक आपके पास नॉर्थ नजरबाद में मौजूद है, एक नाजमाबाद में मौजूद है। इस तरीके से आपके पास क्या है, इम्तियाज सुपर स्टोर मौजूद है। अब जो है टोटल जो है 5 आउटलेट जो है पूरे कराची में मौजूद है। ओके, मैं और आप, हम लोग एक कॉमन पर्सन है, हमारे माइंड में ये क्वेश्चन जो है या ये आइडिया जनरेट हो सकता है कि इम्तियाज सुपर स्टोर आपके पास आपके जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, कराची के जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अंदर जो है वो लाई कर रहे हैं, लेकिन आपके अपने निच मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है। लोगों को अगर शॉपिंग करनी है मंथली, तो वो शॉपिंग करने के लिए इम्तियाज सुपर स्टोर जा रहे हैं। जब वो इम्तियाज सुपर स्टोर जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, तो उनको एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए। ओके, पर्टिकुलर उनको जो है एक लिस्ट चाहिए ताकि उनको दोबारा ना जाना पड़े। लेकिन हाउस होल्ड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी हमें जो इमरजेंसी में नीड आ जाती है। तो उस टाइम अब आप क्या करेंगे, वापस आप अपनी स्ट्रीट की ग्रॉसरी शॉप की तरफ जाएंगे, ओके, उसको लेने के लिए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कोई एक सिंगल पर्सन एक जर्नल स्टोर और सुपर स्टोर बना दे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि एक इम्तियाज ने बनाया है। चाहे उसका बिजनेस इतना बड़ा ना हो, लेकिन आप वो बिजनेस जो है वो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्टार्ट ले सकते हैं और शुरू कर सकते हैं। आपने क्या किया यहाँ पर, एक बीइंग अ बिजनेस माइंडेड, आपने आइडेंटिफाई की नीड को। आपने वहाँ पर जो है इस चीज़ को जो है आइडेंटिफाई किया कि एक्चुअली लोगों को इन सर्कमस्टांसेस, इन जनरल सिचुएशन कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो अराइज हो रही हैं। लोगों को कितना दूर ट्रैवल करना पड़ रहा है और वो चीज़ उनके पास मौजूद ही नहीं है। तो लोगों को जब दूर ट्रैवल करना पड़ रहा है और वो चीज़ मौजूद नहीं है, तो हम उनको क्या करें, अवेलेबिलिटी क्रिएट कर दें उनकी, वहाँ पर हम अवेलेबल बना दें। और जब हम उसको अवेलेबल बना देंगे तो ये एक गैप आया और उस गैप से एक नया बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो गया। राइट नाउ अगर आप अपने सराउंडिंग्स में नजर डालें तो पहले जो है आपको सिर्फ इम्तियाज सुपर स्टोर मिला करता था, चेज अप मिला करता था, आपको जस्ट चेज मिला करता था। तो आप अब क्या हुआ, अब आप नजर डालें, आपके पास हैदरी सुपरमार्केट भी मौजूद है। आपके पास किसी इंडिविजुअल एंटिटी ने अपना बिजनेस बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर शुरू किया हुआ है
और जब अपनी एंटिटी में उसने ऐसा शुरू किया हुआ है बिजनेस, तो वहां पर जो है क्या हो रहा है, उस बिजनेस को वो रन कर रहे हैं। इस तरह हमने इस छोटी सी एग्जांपल से हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि हम अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और नीड्स आइडेंटिफाई कैसे होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट पे बात करते हैं स्टूडेंट्स। हाँ जी, ये किसका जो है माइक ऑन है? ओके स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया आप लोगों के? नाउ अब आते हैं, हमने आइडेंटिफाई नीड्स को और हमने कहा कि भाई इस चीज़ की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं स्टडी मार्केट की तरफ। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, मार्केट को स्टडी कर रहे हो। मार्केट को आप स्टडी इस तरह कर रहे होते हो कि आप वहाँ पर देख रहे हो कि मार्केट जो है वो किस तरीके से जो है किन चीज़ों की नीड है, किस तरीके से जो है वो यहाँ पर सरवाइव करेंगे मार्केट के अंदर। मार्केट में नीड देखने के बाद वो तमाम की तमाम चीज़ें जो कि वहाँ पर मौजूद हैं, जैसे हम इम्तियाज की बात कर रहे थे, क्या पूरा बिजनेस मॉडल हमने उसी तरीके से लाकर यहाँ पर अपने एरिया में अप्लाई करना है या नहीं करना। इन तमाम की तमाम चीज़ों को आप क्या कर रहे हो, अपनी मार्केट को स्टडी और रीड कर रहे हो। फिर आप ये बात डिस्कस कर रहे हो कि आप स्टार्ट करोगे अपना बिजनेस, क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करोगे, या जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, कोई पर्सन है जिसके पास वो शॉप, वो जनरल स्टोर ऑलरेडी मौजूद है, आप उसका ही एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय करोगे, या फिर आप फ्रेंचाइजिंग की तरफ जाओगे, किसी बड़ी कंपनी के नाम को जो है अपने आउटलेट के साथ इंगेज करोगे, और उस नाम को जो आपने अपने आउटलेट के साथ इंगेज किया है, फिर आप उसके साथ क्या कर रहे हो, काम करने की कोशिश कर रहे हो। आप इन चीज़ों को ऊपर क्या कर रहे हो, वहाँ पर ये चीज़ देख रहे हो। ओके, नाउ मिशन सेट, मिशन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजीज। आप अपने मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे और अपने स्ट्रेटेजीज बनाओगे। इट मीन्स ऑफ दैट मिशन बनाने से पहले एक बात की जाती है कि आप जो है अपने पास अपना विजन बनाओगे, गोइंग कंसर्न्स का एटीट्यूड अपनाओगे कि आपका बिजनेस जो है वो तकरीबन 20 to 25 ईयर्स जो है वो मूव करे, और आपके माइंड में जो है एक लॉन्ग लास्टिंग चीज़ हो। और लॉन्ग लास्टिंग आप क्या कर रहे हो कि उसको अपने जो बिजनेस हो, इस बिजनेस को कैरी करो। तो दैट इज कॉल्ड द विजन। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, क्योंकि नॉर्मली कहा जाता है कि स्मॉल बिजनेस जो है, क्योंकि कैपिटल बहुत ज़्यादा कम है तो उनकी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है। तो आप यहाँ पर अपने मिशन से जो है ना स्टार्ट ले रहे होते हो। कहाँ पर आप स्टैंड करोगे, वेयर वी आर स्टैंडिंग एट द करंट सिचुएशन, where want to go, it's called a vision. And where you are standing here in the market, what kind of the position you have in the market, आप इन तमाम की तमाम चीज़ों को क्या कर रहे हो, सेटल डाउन कर रहे हो, अपना मिशन बना रहे हो, और इस मिशन को आप अपने ऑब्जेक्टिव्स में की स्ट्रेटेजीज में जो है कन्वर्ट कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव मीन दैट कि जिस मिशन तक आपको पहुंचना है, उस मिशन को आपने क्या कर लिया, किसी छोटे से स्पेसिफाइड पॉइंट में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव। आपने उस ऑब्जेक्टिव पे जो है ना काम किया, एंड उस ऑब्जेक्टिव पे काम करने के बाद आप जो है बन गए, आपने बना ली अपने पास स्ट्रेटेजी कि आप जो है यहाँ तक किस तरीके से पहुंचोगे, यहाँ तक पहुंचने के लिए जो है वो आपके पास कौन सा तरीकेकार मौजूद है। देन फिर आप बात करते हो मेक ऑपरेशनल प्लान्स। आपके पास आपके ऑपरेशनल प्लान्स होंगे, चीज़ें आपको बनाकर बेचनी है, या आपने कुछ प्लांट अपने आउटसोर्स करने हैं, या आपने जो है किसी दूसरे से आउटसोर्स करने का मतलब क्या हुआ, आपने किसी से खरीदना है और देन फिर आपने उसको बेच देना है, दैट इज कॉल्ड द आउटसोर्सिंग। तो वहां पर आप अपने आउटसोर्सिंग प्लान की तरफ बात कर रहे हो। आपका ऑपरेशनल प्लान क्या होगा, पहली चीज है कि अगर आपने प्रोसीजरिंग करनी है, आपने उसको खुद मैन्युफैक्चर करना है, तो मैन्युफैक्चर करने का कौन सा स्टेप, कौन कौन से स्टेप्स रीजनेबल हैं। पहले कौन सा स्टेप आएगा, लेट सपोज दैट कि आपने जो है पेपर का बिजनेस करना है। जब आपने पेपर का बिजनेस करना है तो वहाँ पर ये देखोगे कि भाई पहले जो है ना आप पेपर कहाँ से लोगे, उसको किस तरीके से आप प्रोसेस करोगे, और प्रोसेस करने के बाद जो है आप एक A4 पेपर जो है वो बनाओगे, कंप्यूटर पेपर जो है वो आप इस तरह बनाओगे। एंड व्हाट इज द बेनिफिशियल प्रोसेस फॉर अस, जिसमें हमारी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा ना लगे, दैट इज कॉल्ड द मेक ऑपरेशनल प्लान्स।
देन फिर फाइनेंशियल प्लान की बात कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल प्लान इन सेंस ऑफ दैट कि आपके पास जो है आपका फाइनेंस जो है वो कहाँ से रेज होगा। आप अपना कैपिटल कितना लेकर आ रहे हो, अगर आप पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हो तो पार्टनरशिप में आपके फ्रेंड्स कितना लेकर आ रहे हैं, जो आपके पार्टनर्स मौजूद हैं वो कितना लगा रहे हैं, और उन पार्टनर्स की फिर टाइप के ऊपर बात की जाएगी कि वो पार्टनर जो है उनकी टाइप क्या है, आप उनकी टाइप के ऊपर बात कर रहे हो। देन फिर ये बात करें कि अगर ये इक्विटी फाइनेंसिंग इतनी है तो फिर डेब्ट फाइनेंसिंग कौन सी होगी, जो आप लोगों ने पढ़ी है कि हमारे पास फाइनेंसिंग करने के कैपिटलाइजेशन कैपिटल फॉर्मेशन के दो तरीके मौजूद हैं, इक्विटी फाइनेंसिंग या डेब्ट फाइनेंसिंग। तो फिर वहाँ पर आप बात करो कि भाई आपके पास जो है आपकी डेब्ट फाइनेंसिंग कौन सी होगी। फिर आप अपने बिजनेस प्लान्स को डेवलप कर रहे हो। बिजनेस प्लान को डेवलप करने का मतलब क्या होगा कि आप बहुत सारी चीज़ें जो है उसके अंदर कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हो कि आपके पास जो है आपके पार्टनर्स ये मौजूद हैं, आपका फाइनेंशियल प्लान ये है तो आपका मार्केटिंग प्लान क्या होगा, आप कितनी सेविंग्स जो है यहाँ पे रखोगे, कितना प्रॉफिट जो है वो आप इंगेज करने की कोशिश कर रहे हो मार्केट से, कितना मार्केट शेयर जो है वो आप यहाँ पे रख रहे हो। देन फिर उसके बाद आप इम्प्लीमेंटिंग प्लान की तरफ जाओगे कि अपने इस पूरे प्लान को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द गोइंग इनटू द बिजनेस। आप स्टेप्स ले रहे हो, अब आप अपने बिजनेस के अंदर एंटर हो रहे हो कि अपना बिजनेस जो है वो आप एंटर कर रहे हो। एनी क्वेश्चन इज देयर जिसको आपको पूछना है तो आप उससे पूछ सकते हैं। मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, क्योंकि अगर आप चैट विंडो में टाइप करोगे तो थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लगेगा। तो आप अगर आप लोगों ने जो है कुछ पूछना है तो क्विकली मुझसे जो है वो पूछ लें अबाउट दिस। कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको आपने जानना है। आप लोगों के माइक ऑन नहीं है बेटा, आप लोग। नो क्वेश्चन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स। नाउ फाइंडिंग योर निच मार्केट। सबसे पहले तो निच मार्केट को जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द निच मार्केट। ओके, निच मार्केट आपकी सराउंडिंग की मार्केट्स। आप जहाँ बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस के सराउंडिंग में आपकी जितनी भी मार्केट्स कहलाएंगी वो आपके पास क्या कहलाएंगी, निच मार्केट्स कहलाएंगी। वो जो निच मार्केट्स हैं, ये निच मार्केट्स जो हैं, ये आप अब इसको क्या कर रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो। लेट्स सपोज दैट अभी हम ताहिरा के घर की एग्जांपल्स लेते हैं ज़रा। और मैं ताहिरा से जो है, ताहिरा अपना माइक आप ओपन कर सकती हो बेटा थोड़ी देर के लिए। और हम ताहिरा से जो है उसके व्यूज़ जानने की कोशिश करेंगे कि ताहिरा की जो निच मार्केट है उस निच मार्केट में कहाँ कहाँ गैप मौजूद है, या वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि ताहिरा एक्चुअली जो है यहाँ पर देख रही होती हैं कि भाई ये मेरी निच मार्केट की जो खसूसियात हैं, या जो मेरी निच मार्केट है वो निच मार्केट जो है वो उसमें ये चीज़ें मौजूद हैं। हाँ जी ताहिरा। जी मिस, अजान हो रही है, 1 मिनट मिस। ओके, हम थोड़ा रुक जाते हैं।
यस मिस। जी बेटा। ताहिरा, मुझे आपसे ये पूछना है, आपकी जो सराउंडिंग की जी मार्केट्स है, सराउंडिंग के मार्केट की क्या खसूसियात हैं? मतलब वहाँ पे ग्रोसरी शॉप ज़्यादा है, सब्जियों की दुकान ज़्यादा है वहाँ पर जो है मसाला जात की दुकान ज़्यादा है, या फिर जो है वहाँ पर ज़्यादातर जो है टेक्सटाइल क्लोथिंग डिज़ाइनर शॉप्स जो हैं वो मौजूद हैं सबसे ज़्यादातर, या फिर जो है टेक्नोलॉजिकल बेस्ड जो है वो शॉप मौजूद है? किस तरीके की मार्केट जो है वो तुम्हारे सराउंडिंग से मौजूद है? मिस, ज्यादातर जो हमारे एरिया में है ना वो खाने पीने की ज्यादा है। और मिस लॉकडाउन के बाद तो सबने जैसे है ना और मजीद जैसे छोटे छोटे से वो रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं होते जैसे फूड स्ट्रीट की तरह वो खोल दिए हैं, तो ये मार्केट हमारे यहाँ ज्यादा है। और ग्रोसरी वगैरह शॉप भी है, लेकिन ये तो मिस जैसे कि वो होती है ना मसाला जात की जो आप कह रही हैं वो भी है हम्म। बहुत सारी, मतलब फुल जैसे ऐसा एरिया है जहाँ पे हर चीज मिलती है ना, तो ये सराउंडिंग में यही सब चल रहा होता है, खाने पीने की टेक्नोलॉजी मतलब अगर वगैरह की देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये जो सारी चीजें नहीं आते हैं। अगर देखा जाए तो जी जी। सबसे ज़्यादा जो है वो फूड शॉप ज़्यादा है या फूड स्ट्रीट ज़्यादा बनी हुई है इन सेंस ऑफ दैट। यस मिस, ऐसा ही है। थैंक यू बिल्कुल। ताहिरा। अच्छा जी खुबैब, आपकी निश मार्केट किस तरह की है? हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ मेरा यहाँ पे ज़्यादा तो यहाँ पे मिक्स है। मिक्स कैसे यहाँ पे मतलब? स्टेशनरी भी है, मतलब वो भी है, क्या कहते हैं, मार्ट वगैरह। हम्म। और फूड स्ट्रीट तो बहुत है। मतलब पाकिस्तानी कौम जो है वो खाने के पीछे जो है वो भाग रही है। हुसैनाबाद की पूरी फूड स्ट्रीट। अच्छा, आपकी लोकेलिटी वहाँ पर है ना, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है ये फूड आइटम ज़्यादा है। इसका मतलब है ताहिरा के साइड पर भी जो है वो हमारे पास फूड स्ट्रीट बहुत ज़्यादा है, और हमारे पास खुबैब के साइड पर भी फूड स्ट्रीट बहुत ज़्यादा है। कोई ऐसा यहाँ पर मौजूद है जो फूड स्ट्रीट और खाने पीने खाने के अलावा भी जो है ना किसी और चीज़ के निश मार्केट उनके सराउंडिंग में मौजूद हो? वलीद, अनस, महक, शानजे, जहरा तो नहीं है ना आज क्लास में? नहीं मिस। ठीक ठीक ठीक। मिस वो उसकी सोबिया की नानी का इंतकाल हो गया तो उस वजह से नहीं आई वो। सोबिया ही तो बेटा जानी कब से ही नहीं आई, वो क्लास ही नहीं ले रही बाय द वे। जी उसका भी मैसेज आया था मेरे पास। ओके ओके ओके, गुड। ठीक है। Thank- और ज़हरा का कुछ पता है? एंड हफ्सा इज नॉट देयर आल्सो। नहीं, बाकी किसी का नहीं पता। मुराद को मैंने बता दिया था, वो पता नहीं, उसको मैं मैसेज कर देता हूँ दोबारा। इट्स ओके। खैर एनीवेज, किसी और के पास कोई निश मार्केट के एग्जांपल है कि पाकिस्तानी जो है वो खाने के अलावा और किन चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस कर रहे होते हैं? इसका मतलब है पूरी कौम हमारी जो है ना खाने पीने के पीछे जो है वो पागल हो चुकी है। यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो रैंक ही नहीं करता। 2019 में इमर्जिंग यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो पाकिस्तान की जो सबसे टॉप क्लास यूनिवर्सिटी, जिसको हम कायद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कहते हैं, पूरे पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वो भी रैंक करती है 137 पर। सोचे हम नीचे से रैंक करते हैं, ऊपर से रैंक नहीं करते। नीचे से रैंक करने का रीज़न ही यही है कि खाने के अलावा हम कुछ और सोचते ही नहीं है कि हमें कुछ और भी करना है। एनीवेज, फाइंडिंग योर निच मार्केट को कैसे हम जो है वाइंड अप कर रहे होते हैं, कि वाइंड अप करते हैं स्टूडेंट, सर्च फॉर योर गुड्स एंड सर्विसेज टू द सेल। आप देखते हो कि आपके निच मार्केट की क्या नेचर है, वहाँ पर लोग किस तरीके से जो है वो चीज़ें लेना पसंद करते हैं, और वहाँ पर किस टाइप के बिजनेसेस जो है वो रन कर रहे होते हैं। तो जिस टाइप के आपके बिजनेसेस वहाँ पे रन कर रहे होते हैं, आप अपना बिजनेस भी कंपेरेटिवली उसी तरह से जो है ना स्टार्ट करते हो। और जब आप उसको स्टार्ट कर रहे होते हो तो बस सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखते हो कि व्हाट इज़ द गुड आइडिया, व्हाट इज़ द यूनिक आइडिया, नॉट अ गुड आइडिया। हर आइडिया जो है वो अच्छा ही होता है, लेकिन वो आइडिया उस टाइम तक अच्छा होता है जब तक वो आपको प्रॉफिट ना देते। और जब वो आपको लॉस देने की तरफ जा रहा होता है तो वहाँ पे वो जो आइडिया होता है वो आइडिया जो है वो आपका बैड आइडिया में कन्वर्ट हो जाता है। एनीवेज, जब भी आप अपनी निच मार्केट की तरफ जाएं तो व्हाट इज द यूनिक आइडिया डू यू हैव, आप उसके ऊपर बात कर रहे होते हो। देन निच मार्केटिंग जो है वो फाइंड कर निच मार्केटिंग में वहाँ पे देखते हैं कि भाई आपके पास आपका उस बिजनेस वो बिजनेस कितना स्मॉल है, कितना लार्ज है, या उसके मार्केट कंपेटिवली जो है ना
वहाँ पर और कितना गैप मौजूद है, क्या ये बिजनेस आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, आप इन तमाम की तमाम चीज़ों के ऊपर रहते हुए बात कर रहे होते हो। नाउ आप अपना जो है ना सर्चिंग फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, सर्च आउट करने के लिए आप कौन से जो है सर्च आउट करने के लिए आप कौन से मीन एंड रिसोर्सेज जो है वो यूज़ कर रहे होते हो, इन चीज़ों के ऊपर जो है इन चीज़ों के ऊपर आप क्या करते हो, वहाँ पर देख रहे होते हो कि आप कहाँ कहाँ से जो है किस तरह के प्रोडक्ट आप सर्च करोगे या किस तरह के प्रोडक्ट का आप बिजनेस करने के लिए जा रहे हो, उसको देखने के लिए आप कौन कौन से जो है इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हो, वो इंडिकेटर जो है वो आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं, जो आपकी स्लाइड में आपको भी सामने नजर आ रहे हैं। सर्चिंग फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आप अब सर्च कर रहे हो कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कौन सी होनी चाहिए और सर्विसेज जो है वो कौन सी आप जो यहाँ पर डिलीवर करो। तो बोलिए यहाँ पे जितने नाम लिखे हैं ना आपने, ऐसे तो 50% 60% जो है वो फूड स्ट्रीट है, हुसैनाबाद की बिन हाशिम मार्ट है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो मौजूद है यहाँ, जिसके जो है हम वही बात कर रहे थे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी सराउंडिंग में हो क्या रहा है, आप उसको देखने की कोशिश कर रहे हो। और सर्चिंग करने के लिए आप कौन कौन से इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हो, सर्चिंग करने के लिए आप जो इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे होगे, ये आपके पास जो है वो न्यूज़पेपर है, आप वहाँ पर देख रहे होगे बिजनेस फॉर सेल कौन कौन से हैं, आप अपने न्यूज़पेपर में सर्च आउट कर रहे हो कि अगर आप जो है एग्जिस्टिंग बिजनेस की तरफ जा रहे हो तो वो कौन से बिजनेसेस हैं जो कि यहाँ पर अलाइन करते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, आप इनके ऊपर बात कर रहे हो। देन फिर आप प्रोडक्ट फॉर सेल की बात कर रहे होते हो कि कौन से प्रोडक्ट हैं जो यहाँ पर सेल आउट होंगी, आप इनके ऊपर रहते हुए बात करते हो। आप लोगों की जो है ना हॉबीज़ को देख रहे होते हो कि वहाँ पे जो रहने वाले सराउंडेड लोग हैं, वो लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं, उनकी हॉबीज़ क्या हैं, वो किस तरीके के बिजनेसेस को जो पसंद कर रहे होते हैं। नॉर्मली जो है एक बहुत मज़े का आइडिया अभी बीच में स्टूडेंट से डिस्कस हो रहा था, तो मोबाइल शॉप पर बात हो रही थी कि मोबाइल शॉप जो है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। मोबाइल शॉप इट मीन्स ऑफ दैट वो तमाम के तमाम शॉप जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती है। ठीक है, हमने जैसे कि नॉर्मली आप लोगों ने वो व्हील बैरोज देखे होंगे या ठेले देखे होंगे जिसके ऊपर गली में भी जो है ना वो सब्जी वाले आ रहे होते हैं और जो है ना टीन डब्बे की आवाज़ें जो है ना लग रही होती हैं। इस तरह के जो बिजनेसेस होते हैं ये आपके पास क्या है, मूवेबल बिजनेसेस हैं। लेकिन ये मूवेबल बिजनेसेस अगर आप देखें तो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हैं, और अगर आप देखें तो अब जो है मूवेबल रेस्टोरेंट मौजूद है कि एक कंटेनर में या एक ऑटो व्हील में जो है ना वो क्या किया जाता है कि रेस्टोरेंट बना दिया जाता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह उसको आराम से मूव कर सकते हैं। क्या इनके ये वाली चीज़ें जो है हम अप्लाई कर सकते हैं बुक शॉप के ऊपर कि हम एक मूवेबल बुक शॉप बनाएं, या मूवेबल जो है ना जर्नल स्टोर बनाएं, मूवेबल जो है ग्रोसरी शॉप बनाएं। क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या हमारे यहाँ लोग जो है इस तरह से जो आएंगी, क्या वो उसको एक्सेप्ट करेंगे मार्केट में? क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के दिमाग में छोड़ रही हूँ कि पॉसिबिलिटीज है कि मूवेबल शॉप कि बुक शॉप मूवेबल हो गई आपके पास आपकी जो है ना जितनी भी जो है ना जनरल स्टोर टाइप में वो जनरल स्टोर आप इसको मूवेबल कर लो, आप अपने ब्रांडेड सूट की शॉप्स को मूवेबल कर लो। क्या इज इट पॉसिबल दैट कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, पाकिस्तान में इसकी कोई जगह मौजूद है, या ये आइडिया अगर फ्लॉप आइडिया है तो ये आइडिया फ्लॉप क्यों है? अच्छा, ये आइडिया वाकई अगर फ्लॉप है तो इसके पीछे भी जो है आप लोग मुझे रीजनिंग दोगे कि ये फ्लॉप आइडिया क्यों है? एनीवेज, आप लोगों की हॉबीज की बात कर रहे हो, आप लोगों से बात करो, टॉक टू द पीपल, जैसे कि मैं आप लोगों से बात करूं, मैं जो है खुबैब से बात करूँ, खुबैब से बात करके मैं उससे पूछूं कि भाई आपके एरिया में कौन सा बिजनेस है जो कि मौजूद होना ज़रूरी है, या आपके एरिया में जो है वो कौन सी चीज़ें होंगी जिनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज कॉल्ड टॉक टू द पीपल। आप लोगों से बात करो, आप ऑब्जर्व करो स्टडी एंड द लक के ऊपर, फिर आप जो है ऑब्जर्व कर रहे होते हो, मुशाहिदा कर रहे होते हो अपने लोगों का। अगर आप न्यूज़पेपर में से नहीं देख रहे हो, आप लोगों की आदात नहीं देख रहे हो, देन फिर आप ऑब्जर्वेशन की तरफ जाते हो, आप स्टडी कर रहे होते हो, या फिर आप क्या करते हो आंखें बंद करके जंप लगा देते हो कि चलो मेरे पास ये आइडिया मौजूद है, मेरा ये बिजनेस मौजूद है, अब मेरा लक डिपेंड करता है, मेरी किस्मत डिपेंड करती है कि मैं जो है अब कितना कामयाब रहूँगा या कितना कामयाब होऊंगा। आप इस चीज़ के ऊपर जो है वो देख रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड द लक। और पाकिस्तानियों में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या इस्तेमाल होती है? हम न्यूज़पेपर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम ऑडियो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम टॉक टू द पीपल ज़्यादा करते हैं, हम ऑब्जर्व ज़्यादा कर रहे होते हैं, हम लक डिपेंडेंट होते हैं। खुबैब, तुम क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हो? मतलब अगर तुम बिजनेस करने के लिए जाओगे तो क्या करोगे?
देखा जाएगा। तायरा वाकई लक डिपेंडेंट है, यू आर राइट ऑल्सो वरीड के हम जो है ना बहुत ज़्यादा लक डिपेंडेंट होते हैं। पाकिस्तानियों का जो 90% बिजनेस चलता है ना वो अल्लाह के सहारे चलते हैं, अल्लाह तवक्कल चलता है। एग्जैक्टली हो बैक, हम जो है लक के ऊपर जो है वो ज़्यादा बात कर रहे होते हैं। महक आप ना चैट पर बोल सकती हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, अगर आप चाहें तो आप बोल सकती हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर जो है हमने अपने सोर्सेज जो है वो देख लिए। अब जो सोर्सेज हम यहाँ पर चेक कर रहे थे, वो हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन टू आस्क। जब आप करने के लिए जा रहे हो अपना बिजनेस, आपने आइडिया ले लिया, आपको पता चल गया कि आपके पास आपकी निश मार्केट कौन सी है, तो देन फिर आप क्वेश्चन अपने खुद से पूछ रहे हो कि आप कहाँ पर एंटर होगे, आप जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ से लेकर आओगे, आपके पास कितना कैपिटल है, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये कि जो कैपिटल में स्कैर्सिटी मौजूद है या जो भी मिनिमाइजेशन है वो कहाँ से जो है ना आप इन्वेस्टमेंट लेकर आओगे। फिर उसके बाद आप बात करते हो कि एक्सेप्टेबल इनकम आपकी क्या होगी, आप कहाँ पे जो है ना हाउ विल लीव अंटिल दैट टाइम, आप यहाँ तक जो है ना कब तक रह सकते हो, या बिजनेस यहाँ पर कब तक करोगे, कितना डिग्री ऑफ रिस्क जो है वो इन्वॉल्व है, रिस्क की डेफिनेशन आप लोगों को पता होगी कि रिस्क आप किसको कह रहे होते हो, आपके फैमिली मेंबर्स क्या इसके अंदर इनटेक लेंगे, इसके पे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, फ्रेंचाइजेस एक्वायर्ड करोगे, इस्टेब्लिश करोगे, बाय करोगे, टाइप ऑफ बिजनेसेस कौन से होगा, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास कहाँ से परमानेंटली अवेलेबल होती है, और उसके बाद जो है आप इसमें से क्या एंजॉय करोगे। सबसे पहला क्वेश्चन सबसे आखिर में है कि आप एक्चुअली जो है ना वो यहाँ से एंजॉय क्या कर रहे हो। नाउ सिलेक्शन ऑफ द बिजनेस करते टाइम आप अपने पास अपनी चेकलिस्ट इस तरह तैयार कर रहे होते हो। कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात कर रहे होते हो, डिग्री के रिस्क इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे होते हो, अमाउंट ऑफ वर्क की बात कर रहे होते हो। तो जब आप इन तमाम चीज़ों की बात कर रहे होते हो तो यहाँ पर आप क्या करते हो, चेकलिस्ट बनाना शुरू करते हो। चेकलिस्ट की जो डायग्राम है वो आप इस तरीके से मूव कर रहे होते हो। फिर उसके बाद स्टडी ऑफ मार्केट की बात करते हैं कि जब आप मार्केट की स्टडी करने के लिए जाओगे तो मार्केट की स्टडी करने के लिए जो है वो आप स्टडी ऑफ द मार्केट की जब आप बात कर रहे हो, मार्केट स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हो, तो किस तरीके से आपको जो है अपनी मार्केट को रीड करना है, अपनी मार्केट को स्टडी करना है। क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि हम अपनी मार्केट को जो है वो रीड कर रहे होते हैं। तो स्टडी मार्केट करने का सबसे अच्छा आसान तरीके कौन सा है, वो है आपके पास मार्केट रिसर्च। आप पोटेंशियल बायर ढूंढ रहे हो, आप वहां पर ये चीज देखने की कोशिश कर रहे हो कि लोग किन चीजों को पसंद कर रहे हैं, लोग जिन चीजों को पसंद कर रहे होते हैं और लोग जो चीज कर रहे होते हैं उसको आप कह रहे होते हो मार्केट रिसर्च या पोटेंशियल। देन फिर आपकी लोकेशन क्या है, आप सेगमेंट बीइंग सेटिस्फाइड, कौन सा सेगमेंटेशन जो है वो आपके लिए आपकी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड होगा, आप इस चीज की बात कर रहे होते हो। और सिलेक्ट कर रहे होते हो अपना वन मार्केट सेगमेंटेशन, अपने वन मार्केट सेगमेंटेशन की जो है ना वो बात कर रहे होते हो कि वन मार्केट जो है किसी तरीके से सेगमेंट आउट होगा। फिर उसके बाद लिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड ऑप्शंस के आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं और आपके पास जो है ऑप्शन कितने हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं बाय द वे, कि जितने आपके पास रिसोर्सेज होते हैं उतने ही आपके पास जो है वो ऑप्शन होता है। इन तमाम चीज़ों की बात करते टाइम जो है वो आप चीज़ों को कंसिडर कर रहे हो और वहाँ पर जो है देखने की कोशिश कर रहे हो। और फिर इसके बाद जब आप बात कर रहे हो तो लिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड ऑप्शन की, तो मार्केट स्टडी करते हुए मार्केट का पोटेंशियल देखते हुए जो है आप डिसाइड कर रहे होते हो कि आपको अपना बिजनेस जो है कितना कितना ज़्यादा या कितना बड़ा जो है रखना है। सबसे पहली बात एस्टिमेटेड, आप जब अब मार्केट स्टडी की तरफ जा रहे हो, मार्केट में जो है ना आप चीज़ों को रीड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर आप इंडस्ट्री साइज देख रहे हो कि आपकी इंडस्ट्री का साइज क्या है। नाउ सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो कि इंडस्ट्री आप बोलते किसको, व्हाट इज द इंडस्ट्री इन योर फेनोमेना, आपकी अंडरस्टैंडिंग में इंडस्ट्री क्या है। फिर उसके बाद आप ये देखते हो कि आपकी मार्केट क्या होगी। आप इंडस्ट्री साइज की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, लेट्स सपोज दैट कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री किसको कहते हैं, किसी भी एक प्रोडक्ट की मैक्सिमम फैक्ट्रीज कितनी है या मैक्सिमम यूनिट्स कितने हैं, ठीक है। अब कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है जिसको आप क्या कह रहे होते हैं, इंडस्ट्री का नाम दे रहे होते हैं। लेट्स सपोज दैट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ओके। आपके पास जो है वुलन इंडस्ट्री आपके पास आ गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ ही आपके पास आपकी वुलन इंडस्ट्री मौजूद है, आपकी प्लास्टिक इंडस्ट्री मौजूद है, आपके पास कॉफी की इंडस्ट्री मौजूद है, आपके पास शूज इंडस्ट्री मौजूद है। ये क्या है, आपके पास इंडस्ट्री है। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री मौजूद है, आपके पास पेट्रोलियम इंडस्ट्री मौजूद है, आईटी इंडस्ट्री मौजूद है। इट मीन्स ऑफ दैट
हम यहाँ पर इंडस्ट्री को किस चीज से कंसिडर कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की जो जितने मैक्सिमम बिजनेसेस होंगे वो वन इंडस्ट्री कहलाएंगे। उस वन इंडस्ट्री में से आप क्या कर रहे होते हो, यूनिट आइडेंटिफाई करते हो। जैसे कि अब मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ तो गुल अहमद जो है उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक यूनिट है, एक फर्म है, ओके। देन आप उसके बाद जब मैं नो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ तो नो टेक्सटाइल जो है वो पूरी इंडस्ट्री के साइज की एक यूनिट कहलाएगी या एक फर्म कहलाएगी। सेम एज दैट हम टेक्नोलॉजिकल बात कर रहे हैं, हम जो है हार्डवेयर के अंदर बात कर रहे हैं, तो डेल जो है आपके पास क्या है, आईटी इंडस्ट्री का या टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री का जो है वो एक फर्म है। इट मीन्स ऑफ दैट अब हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि आपके पास आपका इंडस्ट्री साइज क्या है। लेट सपोज आप एक रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए जा रहे हो, तो अब आप जैसे कि अभी बात ही कर रहे थे कि हम हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो खाने पीने का जो है बहुत ज्यादा एक लोगों को शौक है, बहुत ज्यादा वो हैबिचुअल है खाने पीने के लिए। इसका मतलब सिंपल क्या हुआ, आपके पास जो है ये जो इंडस्ट्री साइड है, आपका इंडस्ट्री साइज है आपके पास, आपकी फूड का, आपके होटल का एंड आपके रेस्टोरेंट्स का वो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, ओके। आपका जीडीपी का कंट्रीब्यूशन भी कहीं ना कहीं जो है आपके होटल इंडस्ट्री का जो है ज्यादा होगा, आपके रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का जो है वो बहुत ज्यादा होगा। पहले आप ये चीज आइडेंटिफाई कर रहे हो कि इंडस्ट्री का साइज क्या है, देन फिर आप ये एस्टिमेटेड मार्केट साइज कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी मार्केट किधर है और ये मार्केट जो है कितनी बड़ी है, यहाँ पर टारगेट मार्केट क्या है और उस टारगेट मार्केट का साइज क्या है। लेट्स सपोज दैट पेप्सी जो है वो लेकर आए अपने पास शुगर फ्री ड्रिंक, और अगर वो शुगर फ्री ड्रिंक लेकर आ रही है तो वो ये देखिए कि पाकिस्तान में जो शुगर फ्री ड्रिंक की हम बात कर रहे हैं उसकी पॉपुलेशन क्या है। जैसे कि आप ही की क्लास का जो एक प्रोजेक्ट है कि भाई जो एक ब्लाइंड डिस्ट्रिक्ट है उस ब्लाइंड डिस्ट्रिक्ट में जो है हम सेंस मोशन लगाएंगे कि एक जो है ब्लाइंड पर्सन को पता चल जाए कि कहाँ पर जो है खड्डे आ रहे हैं या कहाँ पर जो उसके लिए बैरियर्स मौजूद हैं वो वहाँ ना जाए। तो पहले तो हमें ये बात तो पता चले कि ये जो पूरी पॉपुलेशन है ब्लाइंड पीपल्स जो है वो पाकिस्तान में कितने हैं, नंबर ऑफ मार्केट क्या है, नंबर ऑफ पीपल्स कितने, ताकि हमें पता चलेगा कि जो जिन लोगों के लिए हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं उन लोगों की टारगेट मार्केट क्या होगी और वो टारगेट मार्केट में उसका साइज कितना है। जैसे कि लेट सपोज दैट के आपके पास पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी मौजूद है, तो उस 22 करोड़ की आबादी में क्या 9 लाख और 10 लाख लोग जो हैं वो ब्लाइंड पीपल मौजूद है या नहीं है। लेट सपोज दैट कि हाँ आपके पास जो है इतने अमाउंट ऑफ पीपल्स जो है वो वहां पर मौजूद हैं, तो आप क्या कर रहे होते हो, फिर आप सोच रहे होते हो कि किस तरीके से आप उनको अपने साथ इंगेज करो, ओके। साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इनकम, जिन लोगों के लिए जैसे कि सेल्स मोशन स्टिक की हम बात करते हैं ब्रांड पीपल के लिए जो हम बना रहे हैं, उन क्या उनकी इनकम जो है वो उनके लिए अफोर्डेबिलिटी क्रिएट करेगी या नहीं करेगी, वहां पर उनके लिए अफोर्डेबल प्राइस होंगे या नहीं होंगे। वहां पर ये चीजें भी जो है ना वो डिस्कस हो रही हैं। फिर उसकी सेल्स डिस्कस होगी, कितनी ग्रो करेगी, कब तक वो स्टेबल रहेगी और कब वो डिक्लाइन करेगी। आप इन चीजों के ऊपर भी जो है वो बात करते हो। आपका कंपटीटर जो मौजूद है मार्केट में, अगर आपकी न्यू प्रोडक्ट है, वेल एंड गुड, इट मीन्स ऑफ दैट कि आपका कंपटीटर जो है वो कंपटीटर जो है वो वेकअप कंडीशन में नहीं है और आपका कंपटीटर जो है वो ब्लैंक कंडीशन में मौजूद है, सो रहा है वो उस टाइम, तो वेल एंड गुड है, आप अपना बिजनेस जो है वो रन कर सकते हो। लेकिन आपका कंपटीटर ऑलरेडी वहां पर मौजूद है, तो आपका कंपटीटर उस बिजनेस के साथ कितना सक्सेसफुल है, ताकि आप क्या कर सको उसके फेलियर्स देखकर या उसके पिटफॉल्स देखकर जो है वो अंदाजा लगा सको। नहीं, फिर उसके बाद जो है आप इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी की बात करते हो कि ये जो इंडस्ट्री है वो कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल कर रही है। जैसे कि अगर हम अनस एंड वलीद के भी हम नहीं अनस के एंड शॉन की हम बात करें, तो उनकी जो इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी है वो इनकी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी जो है वो बूस्टअप कंडीशन पे है। जो उनका प्रोजेक्ट है उसमें जो उनकी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और इवन के अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने उनके लिए उसकी उनकी टेक्नोलॉजी के लिए जो है वो सब्सिडीज जो है वो ऑफर करी है, और इवन के स्टूडेंट्स को जो है या जो ऐसे लोग हैं जो गेमिंग की तरफ आना चाहते हैं और गेमिंग करना चाहते हैं, तो वहां पर उनके लिए जो है वो एक फिजिबल एंड दिया गया है और उनको कहा गया कि वो ये काम कर सकते हैं, मतलब कुछ ना करें और उसके बाद ये काम कर लें। अब आपके पास हम देखें अब तक क्या चीजें डिस्कस कर चुके हैं। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स देखेंगे। अगर आपको मार्केट आइडेंटिफाई करनी है तो मार्केट आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास सोर्सेज कौन कौन से हैं और उस सोर्सेज में आपके की पॉइंट्स क्या हैं। देन फिर उसके बाद आप स्टार्ट बाय एंड फ्रेंचाइजिंग की बात कर रहे हो, आप स्टार्ट कर रहे हो, आप बाय करोगे या आप फ्रेंचाइज लेना शुरू करोगे। जो ये जो साहब खड़े हुए हैं आप अपनी क्लास में से समझ चुके होंगे ये कौन से साहब हैं जो यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये है हमारे क्लास के मिस्टर सी आर, ठीक है। मिस्टर सी आर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। वर्क फॉर समवन एल्स, पहला क्वेश्चन,
वो वहाँ पे खड़े होकर ये अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। ओके, तो ये अपनी जर्नी जब स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं तो ये यहाँ पे खड़े हैं, ये अब ये सोच रहे हैं मैं अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करूं या मैं अपने साथ अपने किसी बिजनेस के लिए लेके जाऊं किसी को। वहां पर जो है वो इस बात की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। वर्क फॉर समवन एल्स एंड स्टार्ट योर ओन बिजनेसेस। क्या करना है? अगर उन्हें अपना स्टार्ट करना है बिजनेस, अगर मतलब किसी के साथ काम करना है, तो इसका मतलब है रास्ते के दूसरी तरफ एक ट्री खड़ा हुआ है और वो इंडिकेटर दे रहा है कि यहाँ पर मैं भी मौजूद हूँ और एक दूसरा पर्सन भी मौजूद है जिसके साथ आप मिलकर काम कर सकते हैं। पिक्चर के इस तरफ आए, बिल्कुल स्ट्रेट अवे आए तो स्टार्ट योर ऑन बिजनेस। अब आप बात कर रहे हो कि मुझे अपना बिजनेस है वो खुद स्टार्ट करना है, उसके बाद भी 3 क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। अगर आपको अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करना है तो बाय अ फ्रेंचाइज, आप किसी बड़े नाम के साथ एक फ्रेंचाइज को रन करने के लिए जाओगे, या फिर स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, अपना बिजनेस जो है वो आप स्टार्ट कर रहे होगे। एक्वायर एंड एस्टैब्लिश बिजनेस, या फिर वो बिजनेस लोगे जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, ये क्वेश्चन जो है आप क्या कर रहे हो अपने साथ जब आप अपने स्टार्ट ऑन द ऑन बिजनेस कर रहे हो, तो यहाँ पर ये सारी चीजें सारे क्वेश्चन जो है वो खुद से कर रहे हो। यहाँ पर अभी तक सिर्फ ये समझाया गया है कि ये वेज मौजूद है कि आप किसी के साथ काम कर सकते हो जाकर, या आप अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर सकते हो। और जब फिर उसके बाद जब आप स्टार्ट बिजनेस कर रहे हो तो फिर 3 दफा अपने आप सवाल करोगे कि फ्रेंचाइजीज की तरफ जाओगे या न्यू बिजनेस की तरफ जाओगे या फिर एक्वायर करोगे फिर बिजनेस। नाउ ये असाइनमेंट आप लोगों का मौजूद है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में ये असाइनमेंट आप लोग मुझे जो है ना गूगल के ऊपर डाउनलोड करके दे रहे होंगे जितने भी स्टूडेंट्स मेरी क्लास में मौजूद हैं। रीजंस टू स्टार्ट अ बिजनेस, अगर आप स्टार्ट करने के लिए जा रहे हो तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि आप स्टार्ट करोगे, लेकिन नहीं आप अपना बिजनेस बिजनेस जो है वो क्या कर रहे हो, खुद दूसरों के बिजनेस के साथ मिलकर कर रहे हो, आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आप एग्जिस्टिंग बिजनेस की तरफ जा रहे हो। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इस असाइनमेंट को करने का तरीकेकार क्या होगा। मतलब पहला ही ऑनलाइन लेक्चर और पहले ही ऑनलाइन लेक्चर का असाइनमेंट, सर मुंडाते ही जो है ना ओले गिरने लग गए आप लोगों के सर पे। स्टार्ट अ बिजनेस, रीजंस टू स्टार्ट अ बिजनेस, आप अपना बिजनेस क्यों स्टार्ट करते हो और आप अपना बिजनेस क्यों स्टार्ट नहीं करते, इसके रीजन जो है ना आप लोग अपनी अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक जो है वो दे रहे होंगे। ओके, नाउ कर लिया मैंने रहम कि ये सिर्फ जो है ना आप 4 पॉइंट्स दोगे, 4 पॉइंट्स जो है फॉर ईच रीजन। तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं लॉकडाउन जो है ना आप लोगों ने जून जुलाई से पहले जितना एंजॉय करना था आप लोगों ने कर लिया, अब ऐसे कोई एंजॉयमेंट के चांसेस नहीं है। तो रीजंस टू स्टार्ट अ बिजनेस में 4 रीजंस जो है सब लिखेंगे और सबके डिफरेंट होने चाहिए। ओके, और नॉट स्टार्ट अ बिजनेस सबके डिफरेंट होने चाहिए कि आप क्यों नहीं स्टार्ट करोगे। चलें जी मूव कर जाते हैं, वरना फिर और बहुत सारे आइडियाज मेरे माइंड में आना शुरू हो जाएंगे जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम करेंगे। और चले हम फिजिकल क्लास में होते तो ये क्वेश्चन मेरा लास्ट होता और मैं यहीं पे छोड़ देती, लेकिन अब इसको मैं स्लाइटली बताऊंगी, स्लाइटली इन सेंस ऑफ दैट सबमिट कैसे करना है हुबैर, इसको गूगल क्लास पे सबमिट करना है। ठीक है, गूगल क्लास पे जो आपकी गूगल क्लास बनी हुई है वहां पर आप बनाइएगा। 1 पेज का हार्डली ये बनेगा, हाफ पेज में मेरे हिसाब से तो ये खत्म हो जाना चाहिए असाइनमेंट। 1 पेज का हार्डली बनेगा, इसको आप उठाकर जो है गूगल क्लास पे सबमिट कर देंगे। नाउ रीजंस टू माइंड एग्जिस्टिंग बिजनेस, आप अपना बिजनेस क्यों जो है हाँ कर सकते हैं, नो इशू। रीजंस फॉर बाइंग एग्जिस्टिंग बिजनेस, एक्सपीरियंस एम्प्लॉय, आप एग्जिस्टिंग बिजनेस क्यों, देखो लेट्स सपोज दैट तायरा अपना एक बिजनेस रन कर रही है। ओके, ऑलरेडी रन करी, लेकिन हुआ ये कि तायरा के अंदर एक और इंटरप्रेन्योर, तायरा के अंदर ऑलरेडी इंटरप्रेन्योर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, तायरा के अंदर एक और इंटरप्रेन्योर का बहुत मजे का कॉन्सेप्ट आ गया। तायरा ने कहा कि नहीं जो मैं अपना बिजनेस चला रही हूँ ना, अब मैं जो ये बिजनेस अपना सोल्ड आउट करना चाह रही हूँ और ये बिजनेस जो है जो बाय करना चाहेगा वो ले ले। लेट्स सपोज दैट इस बिजनेस को जो है वो महक ने क्या किया, महक ने कहा कि मैं इस बिजनेस को जो है वो बाय करूंगी। महक को इसके एडवांटेज क्या मिलेंगे,
ऑलरेडी आपके पास बिजनेस एस्टेब्लिश है, सबसे अच्छा तरीके, सबसे अच्छी बात, आपको नई पॉलिसीज नहीं बनानी पड़ रही, नए सप्लायर्स नहीं ढूंढने पड़ रहे, नए नई जो कस्टमर्स हैं वो नए कस्टमर्स नहीं ढूंढने पड़ रहे। ओके, देन फिर उसके बाद आपके पास आपका एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय मौजूद है। वो बंदा, अगर महक बिल्कुल नहीं है उस बिजनेस के अंदर, तो महक को जो है वो ऑलरेडी लोग मिल रहे हैं और महक क्या कर रही है, उनके साथ जो है वो काम कर रही है। ओके, तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय मौजूद है, एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज मौजूद हैं, इवन के उनके पास उनकी यूटिलिटी की फैसिलिटीज मौजूद हैं, दूसरे उनके सप्लायर्स मौजूद हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद है, उसने अपनी क्रेडिटेबिलिटी बनाई हुई है मार्केट में, लोग जो है सिर्फ तायरा के साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं, इट मीन्स ऑफ दैट कि उसके पास जो सिर्फ गुडविल मौजूद है, लोकेशन डिजायरेबल है, वहां पर वो जगह जो है बन चुकी है, एग्जिस्ट जो है वो लोकेशन डिजायरेबल है, बैंक सॉरी बैंक रिलेशनशिप्स मौजूद हैं, एंड देन रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड गुडविल, तीनों की जो है वो जनरेशन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इट मीन्स ऑफ दैट रेवेन्यू भी आपका आराम से जनरेट हो सकता है, और आपके पास जो है प्रॉफिट ऑलरेडी आ रहा है उसमें, और गुडविल जो है उस बिजनेस की मौजूद है, गुडविल ऑलरेडी मौजूद है, दैट्स वाई जो है वहां पर आपके पास आपकी प्रोडक्ट, आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स, आपके क्रेडिटर्स, आपके बैंक रिलेशनशिप और लोकेशन जो है मौजूद है। अब ये नहीं पता कि तायरा के अपने एरिया में जो है ना वो क्या उसका इमेज मौजूद है, तो तायरा रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओके, महक लेने से पहले जरूर सोच लेना कि तायरा की अपनी क्रेडिटेबिलिटी क्या होगी। मैं जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। नाउ रीजंस फॉर नॉट बाइंग दैट बिजनेस, आप रीजन ले रहे हैं कि आप जो है वो बाय बिजनेस जो है वो एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं बाय कर सकते। हो सकता है जो बिजनेस आप बाय करने के लिए जा रहे हैं उसकी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल ना हो। ओके, ऑब्सलीट हो गई हो टेक्नोलॉजी, खत्म हो चुकी है वो टेक्नोलॉजी, वो उसके ऊपर लोग अब काम करते ही नहीं है, काम करना ही नहीं चाहते। जैसे कि नॉर्मली अगर आप कैबलर्स की बात करें, पहले जो है एक मतलब हमारी सोसाइटी में एक चेंज आया, पहले ये हुआ करता था कि मोचियों की बड़ी जरूरत हुआ करती थी जूते गांठने के लिए। अब वो वाला ट्रेंड था ना, वो ट्रेंड अब खत्म हो चुका है। कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर की बात करें, हम ये शूज यही सोच के ले रहे होते हैं कि जस्ट हम 2 टाइम पहनेंगे और 3 टाइम पहनेंगे और उसके बाद इसको ऑब्सलीट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, आप इसकी आर्ट ग्राफी अगर आप देखें या ऐसे लोगों की जो नीड होती थी वो नीड देखें, तो वो नीड स्लोली स्लोली जो है वो बहुत ज्यादा खत्म होती चली जा रही है, स्लो डाउन हो गई है। और जो है नए शूज और नई चीजें जो है वो मार्केट में एग्जिस्ट करने शुरू हो गई है। एनीवेज, पुअर एम्प्लॉयज जो है वो पुअर हैं, इट मीन्स ऑफ दैट कि उनके अंदर स्किल्स नहीं है, उनको ट्रेन नहीं किया गया, दैट इज द मेन रीजन। फिर इसके बाद है अकाउंट रिसीवेबल पास्ट ड्यू एंड अनकलेक्टेबल, कि आपके पास जो आपने अमूमन आप जब उधार पे चीजें बेच रहे होते हैं, तो वो जो उधार पे जिसने चीजें ली हुई है, जिसने आपको अमाउंट वापस करना है, वो अमाउंट जो है वो आपका बहुत ज्यादा डिले होना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द पास्ट ड्यू एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द अनकलेक्टेबल। अकाउंट रिसीवेबल जो अनकलेक्टेबल बनते हैं, उसके अनकलेक्टेबल बनने की अगर हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रीजनिंग देखें, तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रीजनिंग ये होती है कि आपके पास जिसको आपने उधार पे सामान बेचा है, या तो वो गायब हो जाता है, मार्केट से स्टोनिश हो जाता है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि वो इंसान हो जाता है, पागल हो गया, जिसकी वजह से या फिर वो डिफॉल्ट हो गया या उसकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से जो है आपका जो अकाउंट रिसीवेबल की नॉर्मली लिमिट जो होती है, मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो 3 मंथ्स की होती है, कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो है आपके पास जो है 90 डेज के अंदर आपका अकाउंट रिसीवेबल आपको मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास आपके 90 डेज में आपका अकाउंट रिसीवेबल नहीं मिलता, तो आप इसको कह रहे होते हो कि आपका जो अकाउंट रिसीवेबल है वो आपके लिए पास्ट ड्यू हो गया है या अनकलेक्टेबल हो गया। अब अकाउंट रिसीवेबल अनकलेक्टेबल होने शुरू हो जाए, अल्टीमेटली लिक्विडिटी ऑफ द कैश जो है वो कम हो जाती है, और लिक्विडिटी ऑफ द कैश जो है अगर वो कम होना शुरू हो जाए, तो आपके पास बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे होते हैं। वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपके पास बिजनेस पे आते हैं, वो क्या होता है, आपके बिजनेस को जो है वो वीक कर रहा होता है। तो दैट इज कॉल्ड द अकाउंट रिसीवेबल पास्ट ड्यू एंड अनकलेक्टेबल। देन फिर बैड लोकेशंस जो है, इट इज वन ऑफ द अदर रीजन। पुअर फाइनेंशियल कंडीशंस एंड रिलेशनशिप, लेट सपोज दैट कि अभी हम तायरा के वजह से बात कर रहे थे कि भाई उसकी जो है ना इमेज देख लेना या उसकी क्रेडिटेबिलिटी देख लेना। तायरा के अपने बैंक से जो है ना रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, कि बैंक को जो है ना वो प्रॉपर अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रही, प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं पे करवा पा रही। दैट इज द रीजन जिसकी वजह से जो है ना अब जो है मार्केट से तायरा को क्या करना है, गायब होना है। तो वो ये चाह रही कि वो अपना वो जो उसके
जो एग बास्केट उसके सर के ऊपर है, वो एक बास्केट जो है वो दूसरे के ऊपर जो है ना वो ट्रांसफर कर दी जाए, ताकि वो बंदा जो है वो खुद देखे कि वो ये इन टर्म्स के तमाम प्रॉब्लम को किस तरीके से हैंडल करता है। फिर इन्वेंट्री की बात हो जाती है। इन्वेंट्री जाहिर सी बात है, जो फैसिलिटीज़ हैं वो ऑल एंड ऑब्सलीट हो चुकी हैं, तो आपकी इन्वेंट्री भी तो पूरा एंड ऑब्सलीट हो जाएगी ना। मतलब इसके सबसे अच्छी एग्जांपल क्रॉकरी में आप ले लें। पहले स्टील के बर्तन बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन वो स्टील के बर्तन अब टाइमली क्या हो चुके हैं, ऑब्सलीट हो चुके हैं, और उसकी जगह पर जो चीनी के बर्तन उन्होंने ले ली, प्लास्टिक के जो क्रॉकरी होती है प्लास्टिक की क्रॉकरी आ गई। और अगर आपकी इन्वेंट्री ऑब्सलीट हो रही है तो आपका बिजनेस भी क्या हो रहा है, वहाँ पर डाउनफॉल हो रहा है। दैट इज द रीजन कि आप अपना बिजनेस क्यों नहीं बाय करेंगे, और पहले आपके पास रीजन मौजूद था कि आप अपना बिजनेस जो है वो क्यों बाय करना चाह रहे हैं। नाउ क्वेश्चंस बिफोर बाइंग। आप किसी का बिजनेस बाय कर रहे हो तो आप क्या चीज देखोगे, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे क्रेडिबिलिटी एंड इमेज की, सही। हम बात कर रहे थे ऑब्सोल्यूट्स की, क्या आपके पास आपकी जो इन्वेंट्री आपकी टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोल्यूट हो गई। ये सारी की सारी यहाँ पर रीजंस मौजूद हैं वाई फॉर सेल। आप जो है ना सोचो कि सामने वाला बंदा सेल क्यों करना चाह रहा है, कोई अपना चलता हुआ बिजनेस कैसे सेल कर सकता है, कुछ सीधा सीधा जो है ना एक सवाल। देन फिर उसके बाद जो है प्रेजेंट ऑनर इंटेंशन, अभी जो आपके पास ऑनर है उस ऑनर की जो है वो इंटेंशन क्या है। देन चेंजिंग इन्वायरमेंट के ऊपर बात करते हो, फैसिलिटेट सुटेबल प्रेजेंट फ्यूचर की बात करते हो कि फैसिलिटीज जो है वो सुटेबल हैं क्या, प्रेजेंट के लिए एक्सेप्टेबल हैं या फ्यूचर में भी उसकी कोई लिमिट मौजूद है या नहीं है। देन फिर ऑपरेशन एफिशिएंटली की बात करते हो कि ऑपरेशन जो है वो कितना एफिशिएंटली जो है वो रन होता है। एफिशिएंटली का मतलब यानी कि विद इन अ टाइम या जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर आ रहा है। फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्चुअली क्या होगा आपके पास, आप जितनी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो तो उसका प्रॉफिट आपको कितना मिलेगा, कितना ROI आपको जो मिल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिल रहा है, क्या जिस अमाउंट में आप खरीद रहे हो इस बिजनेस को वो अमाउंट राइट है। और मैनेजरियल एबिलिटी कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर्स जो है वो आपके पास कंसिडर की जाएगी कि किस तरीके से जो है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं चीज़ों को। नाउ अब मैं जा रही हूँ अपने लास्ट टॉपिक की तरफ स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड द फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग स्टार्ट करने से पहले पहले तक यहाँ तक जितना क्वेश्चन है, यहाँ तक आपको अगर कुछ पूछना है तो आस्क मी अबाउट दैट। फिर उसके बाद जो है हम इसको जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन स्टूडेंट कुछ कोई है तो पूछ लें। और ये टॉपिक भी मैं उस टाइम शुरू करना चाह रही हूँ कि कितना जो है माय गॉड सब क्लियर है, नो क्वेश्चन। इसका मतलब है मैं अभी बैठे बैठे आप लोगों का क्विज ले सकती हूँ। साउंड गुड, क्विज ले लो इसका मतलब अगर सब कुछ क्लियर है तो। शाजा इसीलिए ना ये मैं टॉपिक एक दिन में ख़त्म ही नहीं करती कभी भी। असाइनमेंट देने के बाद मैं वहीं पर स्टॉप करती हूँ क्वेश्चन अपना पूरा लेक्चर, और देन फिर स्टार्ट कर रही होती हूँ। अब जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ तो ऐसा करें, असाइनमेंट कर सकते हैं, लेकिन अब असाइनमेंट के थोड़ा सा न्यू रूल बनाते हैं। असाइनमेंट में किसी भी बिजनेस को उठाएंगे, कोई भी बिजनेस आप चूज करेंगे, एंड देन उस बिजनेस को चूज करने के बाद जो है आप क्या कर रहे होंगे,
उसके हिसाब से लिखेंगे कि आप इसको बाय करेंगे या आप इसको बाय नहीं करेंगे। डन। कोई भी एक बिजनेस उठाएं और उस बिजनेस पे को लेकर जाएं कि मुझे ये बिजनेस बाय करना है या नहीं, मुझे ये बिजनेस बाय नहीं करना। लेट्स सपोज दैट खुबैब को क्योंकि अंडे वाला बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो खुबैब जो है अपने स्टूडियो कॉर्नर पे जो मौजूद है उसको देखकर सोचेंगे कि मुझे ये बिजनेस बाय करना चाहिए या मुझे ये बिजनेस बाय नहीं करना चाहिए। ओके, तो इन चीज़ों के ऊपर भी जो है ना आप कंसिडर कर रहे होंगे। नाउ स्टार्ट कर लूँ स्प्रिंट फ्रेंचाइजिंग को मैं। ओके, ये नेक्स्ट क्लास का टाइम आएगा आप लोगों के पास, और इस मीटिंग में मेरा अभी तक ये मीटिंग मेरी एंड क्यों नहीं हुई? 40 मिनट से ऊपर हो चुके, इसको एंड हो जाना चाहिए। ये असाइनमेंट आप लोगों को सबमिट करना है नेक्स्ट क्लास से पहले पहले तक। ओके, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले तक आप क्या कर रहे होंगे इसको कंप्लीट करेंगे। नाउ फ्रेंचाइजिंग से क्विकली स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, फिर मैं आप लोगों को ब्रेक दूंगी और ब्रेक देने के बाद जो है फिर हम इस मीटिंग को यहीं से अगेन जो है वो स्टार्ट लेंगे। नाउ फ्रेंचाइजिंग, जैसे कि मैंने आप लोगों को बात करी कि फ्रेंचाइजिंग हम किसको कह रहे हैं? फ्रेंचाइजिंग हम कह रहे हैं कोई भी एग्जिस्टिंग किसी भी नेम के साथ आप क्या कर रहे हो, उस आउटलेट को बाय कर रहे हो। ठीक है, जब आप किसी भी नेम, आप लोगों ने देखा होगा टेलीनॉर के साथ आप बहुत ज़्यादा आप लोगों की जो है वहाँ पर आप लोगों ने जहाँ से आप बैलेंस डलवाने जा रहे होते हो, जहाँ से जो है इस तरह की सारी फैसिलिटीज देते हो, उसके ना उसकी शॉप के ऊपर जो है वो लिखा हुआ होता है टेलीनॉर। ओके, इट मीन्स ऑफ दैट कि वो शॉप किसकी हो गई, वो फ्रेंचाइज किसकी हो गई, टेलीनॉर की फ्रेंचाइज हो गई। ओके फाइन, देन फिर जो है देन फिर उसके बाद जो है जब हम फ्रेंचाइजिंग के कॉन्सेप्ट को लेते हैं, तो मैं आपको फ्रेंचाइजिंग के कॉन्सेप्ट की बात करती हूँ। बाटा, बाटा जो है वो पाकिस्तान की प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन बाटा की आपको बहुत सारी शॉप्स जो है वो जगह जगह पे आपको खुली हुई नजर आ रही है। उसको कहते हैं हम फ्रेंचाइजिंग। ओके, कि आप क्या कर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन उस प्रोडक्ट की कंप्लीट एक शॉप जो है उस जगह पर ओपन करे या अपने एरिया में ओपन करे, और वहां से वो क्या कर रहा है उसको आप वो नाम दे रहे हैं यहाँ पर किस चीज का, फ्रेंचाइजिंग करके आप क्या कर रहे हो, फ्रेंचाइजिंग कर रहे हो। ओपीटीपी के जो है ना ओपीटीपी के जो आपके पास फ्रेंच फ्राइज होते हैं उसकी जो है ना एक शॉप ओपन अपने इलाके में ओपन करो, पूरा एग्रीमेंट उसका पूरा सामान ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो क्या करें ओपीटीपी वाले जो है ना बेयर करें, तो दैट इज कॉल्ड द फ्रेंचाइजिंग। आप जब यूनिवर्सिटी आते हैं तो आपके जो है इंस्टीट्यूट के कॉर्नर पे केएफसी मौजूद है, वो केएफसी एक्चुअली केएफसी का नहीं है, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की वो एंटिटी होगी, वो इंडिविजुअल पर्सन जो है ना वहाँ पर क्या कर रहा होगा, उस पूरे बिजनेस को रन कर रहा होगा, तो इट्स कॉल्ड दैट कि ये जो है वो केएफसी की फ्रेंचाइज मौजूद है। फ्रेंचाइजिंग में जो है आपके पास तीन चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं स्टूडेंट। होप्स हो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फ्रेंचाइजिंग में जो तीन चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, एक होता है वो बंदा जो कि फ्रेंचाइजर है, ओके, दूसरा वो बंदा जो इसकी फ्रेंचाइजी है, और तीसरा जो है आपके पास उसका एग्रीमेंट का होना। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि एग्रीमेंट ये फ्रेंचाइज जो है वो समझ में आ गया, अंडरस्टैंड हो गया कॉन्सेप्ट। दो पार्टीज जो मौजूद हैं जिसमें एक फ्रेंचाइजर है और दूसरा जो है वो आपके पास आपकी फ्रेंचाइजी है। फ्रेंचाइजर वो पर्सन जो कि अपना नाम आपको दे रहा है, दैट इज कॉल्ड अ फ्रेंचाइजर, और वो पर्सन इंडिविजुअल जो उस नाम को बाय कर रहा है वो कहला रहा है उसका फ्रेंचाइजी। ओके, तो ये फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर क्लियर हुआ। देन फ्रेंचाइजी क्या कर रहा है, वो एग्रीमेंट बनाता है, उस फ्रेंचाइज का जो है वो एग्रीमेंट बन रहा होता है। क्योंकि अभी हम केएफसी की बात कर रहे थे, आप केएफसी को दुनिया भर में चले जाएं, आप केएफसी में जब आप उसका डोर ओपन करते हैं और आप एंटर हो रहे होते हैं, तो वो फैसिलिटीज जो वो यूरोप में दे रहा होगा या वो जिन एसओपीज के साथ स्टैंडर्ड्स के साथ बिजनेस कर रहा है, वो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो पाकिस्तान में भी फॉलो किए जाएंगे। चाहे वो बांग्लादेश में मौजूद हो तो केएफसी के वही जो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं वही स्टैंडर्ड्स जो है वो वहां पर फॉलो किए जा रहे हैं। ये एग्जाम्पल देने का रीजन क्या हुआ? ये एग्जाम्पल देने का रीजन ये हुआ, एक इंडिविजुअल जिसकी वो जगह है या जो वो अपना कैपिटल वहां पे लगा रहा है, वो सिर्फ कैपिटल लगाएगा, डिसीजन मेकिंग का पूरा प्रोसेस, स्ट्रेटेजिक का पूरा प्रोसेस, और किस तरीके से आप बिजनेस करोगे, वो तमाम की तमाम का जो भी पॉइंट होंगे, जो भी क्लॉज होंगे,
वो सब के सब आपके पास आपका फ्रेंचाइजर जो है वो हैंडल कर रहा होगा। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट। और फ्रेंचाइजिंग में यही होता है कि जो आपके पास बिजनेस जो चलाने वाला होता है वो तब उस पूरा बिजनेस मॉडल जो है वो बिजनेस मॉडल पूरा आपके पास फ्रेंचाइजर का ही इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये है आपके पास फ्रेंचाइजिंग का कॉन्सेप्ट। इससे उन लोगों को बड़ा फायदा होता है जो न्यूली जो है वो एंटर हो रहे हैं और उनके माइंड में जो है वो नो हाउ मौजूद नहीं है कि बिजनेस किस तरीके से होगा, मिशन एंड विजन स्टेटमेंट्स आप किस तरीके से बनाएंगे या अपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स आप किस तरह कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग्स आप किस तरह करेंगे, या इसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो टेक्नोलॉजी जो है वो कौन सी इस्तेमाल होगी। अगर इस तरह की चीजें उनके पास उनके नॉलेज में नहीं है तो उसका सबसे आसान तरीकेकार ये होता है कि आप क्या करें, फ्रेंचाइजिंग को स्टार्ट करें, फ्रेंचाइजिंग से बिजनेस को रन करें। नाउ जब आप फ्रेंचाइजिंग की तरफ जाते हो, फ्रेंचाइजिंग को कर रहे होते हो, तो इससे आपको बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। रीजंस फॉर बाइंग फ्रेंचाइजिंग, इससे बेनिफिट इसलिए मिल रहे हैं कि जिस फ्रेंचाइज को आपने लिया हुआ है ऑलरेडी उसके जो है इमेज मार्केट में बिल्डअप है। टेलीनॉर का इमेज ऑलरेडी मार्केट में बिल्डअप के केएफसी वालों को रंगून वाला ने लिया हुआ है, तो रंगून वाला ने एक्चुअली जो है केएफसी को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया था बाय द वे। तो अब जो है केएफसी का पूरी दुनिया में जो है एक मौजूद था, एक जो है एक इमेज मौजूद था। वो इमेज जब पाकिस्तान में आया तो पाकिस्तान के लोगों ने भी उसी को मोस्ट वेलकम किया। इसका मतलब सिंपल क्या हुआ, फायदा क्या मिला, आपको इमेज बनाना नहीं पड़ा, लोगों के दिमाग में ऑलरेडी मौजूद है। और ऑलरेडी आपकी सोसाइटी में जो, अगर आप पाकिस्तान के डोमेन की बात करें तो पाकिस्तानी जो है बहुत ज़्यादा इनोवेटर्स टाइप के जो है वो कस्टमर होते हैं कि वो एक्सपीरियंस करना पसंद कर रहे होते हैं, वो लेगार्ड नहीं होते, वो इनोवेटर्स मौजूद हैं। तो सक्सेसफुली जो है आपका ऑपरेशन जो होता है वो रन हो जाता है, इमेज ऑलरेडी पूरा बना हुआ है। देन फिर एक्सपीरियंस ऑफ द गाइडेंस, गाइडेंस आपको मिल रही होती है वहां पर आराम से कि आप वहां से जो है और वो अपना बिजनेस टूगे रन कर रहे हैं। वो जो फ्रेंचाइजी मौजूद है, जिसकी फ्रेंचाइज आप बाय कर रहे हैं, उनका बिजनेस ऑलरेडी मौजूद है। तो वो बता रहे होते हैं कि आप इस तरीके से बिजनेस करें, ये इसकी बेस्ट पॉसिबल वे है इस बिजनेस को करने का, या इस वो प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो उस फेस पे करने का बेस्ट पॉसिबल वे जो है वो ये है। देन आप अपनी फॉर्म जो है खुद चूज कर सकते हो। और समटाइम आपका आपका टैलेंट और आपकी जो डिजायर होती है वो उस बिजनेस के साथ जब एक्यूमुलेट कर जाती है तो अल्टीमेटली आप जो है वो सक्सेसफुल रहते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर आप क्या कर रहे होते हो, फ्रेंचाइजीज को बाय करते टाइम जो है चीजें देख रहे होते हो। लेकिन आपके पास आपकी फ्रेंचाइज की बहुत ज्यादा कॉस्ट होती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है, रॉयल्टीज के इश्यूज खड़े हो रहे होते हैं। क्या आप न्यू फ्रेंचाइजीज ओपन करोगे या पहले से जो ऑलरेडी एग्जिस्ट फ्रेंचाइज उसके अंदर खुद को फिट करना शुरू करोगे। ऑनर, नॉर्मली हम ऐसे पे बात करते हैं, ऑनर जो वो बॉसी मूड के साथ होता है, वो अपनी चीजें खुद करने के लिए जा रहा होता है, तो क्या वो ऑनर फिट है, इंडिपेंडेंसी मौजूद है। और वो फ्रेंचाइज कोई व्हाइट एलिफेंट तो नहीं है। व्हाइट एलिफेंट का जो एक ये एडवर्ब इस्तेमाल किया जाता है, व्हाइट एलिफेंट का एडवर्ब जो है वो उन बिजनेसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो डूब रहे होते हैं या जिनके लॉसेस ज्यादा होते हैं। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में स्ट्रीम मिल्क को जो है ना वो व्हाइट एलिफेंट कहा जाता है। ठीक है, कि ये जो है ये क्या है, आपके पास व्हाइट एलिफेंट है, कितना भी इन्वेस्ट करते चले जाओ वो आपको प्रॉफिट नहीं देगी, वो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं देगी। पीआईए की आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, कि पीआईए जो है वो आपके पास आपका व्हाइट एलिफेंट समहाउ 2014 एंड 15 तक था। अब कुछ जो है उसने क्या करना शुरू किया है, सर्वाइव करना शुरू किया है। नाउ सेलेक्टिंग बेनिफिट टू द फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी को जो है बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। और ये बेनिफिट ब्रांड रिकग्निशन के होते हैं, ट्रेनिंग्स के होते हैं, लार्ज स्केल इकोनॉमी मिल रही होती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल रही होती है, शेयर इन द लोकल नेशनल इन द प्रमोशन पे मिल रहा होता है। और कुछ जो फ्रेंचाइजी जो फ्रेंचाइजर जो दे रहा है वो अपना एक्सपेंड कर सकता है अपने बिजनेस को, वो जो है फ्रेंचाइजी को मोटिवेट कर सकता है। अटेंशन टू डिटेल होती है और लोअर ऑपरेशन कॉस्ट, कॉस्ट जो है उसकी उसके हिसाब से जो फ्रेंचाइजर उसके हिसाब से उसको लगता है कि मेरी जो कॉस्ट है वो मैं यहाँ पर लोअर कंडीशन में ले रहा हूँ। बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजेस, ये तमाम के तमाम जो है फॉर्मेट फ्रेंचाइजेस मौजूद है। फ्रेंचाइज की पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की। अगर हम इकोनॉमी के हवाले से बात करें क्योंकि ये ऑलरेडी आइडेंटिफाई होती है, प्रोडक्ट ऑलरेडी बनी हुई है, मार्केटिंग इनकी हुई हुई है। तो ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर इसकी पॉपुलरिटी ज़्यादा है। फेलियर रेट जो है वो उनका लो है और इस्टेब्लिश सिस्टम जो है ऑलरेडी मौजूद होता है, हम इस चीज़ से बात कर चुके हैं। एंड फाइनली जो फ्यूचर ऑफ फ्रेंचाइज की ग्रोथ जो है वो कहाँ कहाँ किन किन एरियाज में मौजूद है। तो रेस्टोरेंट्स, होटल रेस्टोरेंट्स आपने देखा होगा, मोटेल्स देखा है आपने,
कन्वीनियंस स्टोर्स, कन्वीनियंट गुड्स के जितने भी स्टोर्स हैं, तो कन्वीनियंट स्टोर्स जो हैं वो आपके पास जो है वो फ्रेंचाइजिंग पे नॉर्मली आ रहे होते हैं। टेक्नोलॉजी की आप बात करें, जैसे कि ओप्पो है, ओप्पो इंडिया का एक प्रोडक्ट है, लेकिन क्या कर रहा है वो पाकिस्तान में भी अपना बिजनेस कर रहा है, तो वो थ्रू द फ्रेंचाइजिंग जो है वो बिजनेस कर रहा है। ऑटो पार्ट्स के जो बिजनेसेस है वो क्या होते हैं आपके पास, आपके फ्रेंचाइजीज के अकॉर्डिंगली होते हैं। टू इनकम फैमिलीज यहाँ पर मौजूद हैं और ग्लोबलाइजेशन जो है वो आपके पास इंक्रीज हो रही है। तो दैट इज द ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ अ फ्रेंचाइज। नाउ लास्ट में इस मूवमेंट पे जो है डिस्कस करूंगी, इस पूरे टॉपिक में जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। आपके पास फ्रेंचाइज का टॉपिक इस पूरे टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, और आपके पास जो है आप अपना बिजनेस बाय करेंगे या एग्जिस्टिंग बिजनेस की तरफ जाएंगे, उसके रीजनिंग्स जो है वो आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर नंबर 5 में, 4 में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। हमारी क्लास तकरीबन 1 आवर एंड 15 मिनट्स की अप्रॉक्सीमेटली हो चुकी है, तो हम इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं। मैं आप लोगों को 15 मिनट्स हार्डली देती हूँ कि आप लोग 15 मिनट्स में खुद को दोबारा से जो है ना फ्रेश करके आएँ, और अपनी अपनी प्रोजेक्ट फाइल जो है काइंडली अपने हाथ में रखिएगा, क्योंकि जब आप लोग मुझसे बात कर रहे होंगे तो आप लोग अपनी प्रोजेक्ट फाइल के थ्रू जो है वो बात करोगे। दो लोगों के जो है कैमरा मौजूद है यहाँ पर। ओके, दो लोग जो है मौजूद हैं एक प्रोजेक्ट में, तो कोई एक अपना ग्रुप लीडर को डिसाइड कर लो, वहां से जो है वो मुझसे बात करे। आपका घर का जो किचन है वो एक्चुअली कैंटीन है बाय द वे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ